नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। फेड का इंटरेस्ट रेट जो भी था आ गया है और मार्केट आपका बुलिश है। अभी जस्ट 24,000 था, अभी 23,999 हो गया है और आप देख रहे हैं सीधा ऊपर। आप लगभग $1,000 आप मान लीजिए ऊपर चला गया। जो 23,000 चल रहा था, 23,000 से सीधा ऊपर यानी कि 24,100 तक गया है। तो ये क्या था, पुलिस का साइन इसलिए था क्योंकि पहले से ये एक्सपेक्टेड था कि बीपीएस जो आना है वो 25% पे ही आना है। ये क्या था कि पेड न्यूज़ चल रही थी जो कह रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बढ़ा है घटा है, लेकिन इतना पैनिक क्रिएट नहीं किया गया था। लेकिन इस बार क्या था कि मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट जानबूझकर किया गया था कि मार्केट को नीचे लाया जाए। लेकिन जब एक बताइए, जब पहले 0.75 था, फिर 0.50 हुआ और अब उससे सीधा नीचे आ रहा है 0.25 हो रहा है, तो मार्केट में पैनिक आने का कोई मतलब नहीं बनता था। और मैंने ये चीज़ शाम को ही कही थी, जो अपना शाम को वीडियो दिया था मैंने, कि मुझे नहीं लगता कि ये पैनिक की बात कोई इसमें है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। लेकिन फिर भी जो है कंफर्म हो गया कि आप साहब आपका इंटरेस्ट रेट 25% पर ये है, इससे न कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। और आगे पावेल की स्पीच में भी यही आ गया कि भाई देखिए अभी हमें मार्च में भी ऐसा ही रखना होगा। तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं भाई देखिए मार्च में और इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, शायद मार्च में भी आपका यही रहेगा 0.25 की स्पीच में ऐसा ही रहा। और पावेल ने बहुत ज़्यादा इस बार कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं बोली जिससे कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पैनिक आता। तो उसका असर भी आप देख रहे हैं। देखिए उस टाइम तो जब अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम हल्का सा मार्केट नीचे भी आया था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, मामूली सा था। लेकिन अब जो है मार्केट आपका बुलिश है एक तरह से, आप यही कह सकते हैं। और देखिए बीटीसी तो आपका अच्छा खासा $1,000 ऊपर चला गया। वही देखिए बीटीसी भी आजकल 1,000 ऊपर डॉलर, 1,000 नीचे पर इतना ही चल रहा है। बीएनबी 320 चला गया है और इथेरियम आपका $1,678 पर है। और आपका शिबा इनू देख लेते हैं। शिबा इनू साहब एक पायदान नीचे आ गया है, और यानी कि अब ये जो है 15वें नंबर पर है और 12 की सीरीज़ में चल रहा है, यानी कि 4x012 की सीरीज़ में। और ये भी हल्का सा लगभग 2-2.25% के आसपास ऊपर गया है। तो यहाँ मार्केट का जो सिचुएशन था वो देखिए क्लियर हो गया है। और अब हम तो है ये उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा साइडवे रहने के बाद ऊपर को थोड़ा सा मार्केट और चले। अभी थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट तो लोग बुक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये बुलिश ना हो जाए कि यहाँ से बुल ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन ये है कि आपको प्रॉफिट अब मिलते रहेंगे। जो टेंशन था फेड रेट का वो क्लियर हो गया और वो आपके सामने है। देखते हैं फ्लोकी में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल फ्लोकी और बिटगट यही दो थोड़े चर्चा में ज़्यादा हैं। फ्लोकी देखिए आपके सामने है, 4x026 की सीरीज चल रही है और ये भी तब से जो है ऊपर ही है, लगभग 27 तक भी गया है और उसके बाद थोड़ा सा भी नीचे आ गया है, लगभग 8% 24 आवर में ऊपर है। भाई देखिए इसकी बर्निंग आएगी तो थोड़ा सा ये और अभी ऊपर जा सकता है। अभी बिटगट में क्या चल रहा है, बिटगट का कल एएमए हुआ, उन्होंने सारे क्वेश्चंस जो है लगभग क्लियर किए, लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, सब देख लीजिए आपके सामने है। इसलिए कहता हूँ कि प्रॉफिट ले लिया करो, क्योंकि देखिए ऊपर जाने की एक सीमा होती है, उसके बाद उसको नीचे आना ही आना है। तो देखिए लगभग 24 घंटे में 12% प्राइस नीचे गया है और अब में भी थोड़ा सा फिर दोबारा मोमेंटम बनेगा, क्योंकि कल जब इसकी बर्निंग होनी है तब। तो बिटगट का जो एएमए था उसमें देखिए बहुत से क्वेश्चंस जो थे वो लगभग डाउट क्लियर हो गए और अब ये भी कंफर्म है कि साहब टाइम लगेगा बर्निंग में। आप ये कहो कि सारी एक साथ हो जाएगी, नहीं, लगभग 3 साल का टाइम तो है ही भाई। तो आप ये मान लीजिए 2024-25 यानी कि वो जो बुल रन है, बुल रन आपका लगभग मिडिल में होगा और सप्लाई आपकी मिडिल के बुल रन के बाद लगभग जाके आपकी इसकी ख़त्म हो पाएगी जो भी है। लेकिन अब इस दरमियान देखिए बर्निंग के साथ साथ जो है अगर इसमें ये भी क्या कहते हैं एक्सचेंज लिस्टिंग भी अगर साथ में चलती रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए कल थोड़ा सा एक अमेंडमेंट हुआ, बजीरेक्स ने जो है जो अपनी 17 जो टोकन जो लिस्ट करने थे उसकी लिस्ट जो है अब कम कर दी है। तो अब आप ये सामने देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द कम्युनिटी वी हैव डिसाइडेड नॉट टू डीलिस्ट द फॉलोइंग, यानी उसमें से ये टोकन्स आपको अब डीलिस्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो जिनका भी है इसमें फ़ंड वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अब बहुत सारे टोकन्स उन्होंने अपनी उस लिस्ट में से निकाल दिए हैं, उनको डीलिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसकी ये लिस्ट नाम सामने है, आप देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ये निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन भाई देखिए फिर भी अब बजीरेक्स है, कुछ भी कर सकता है। अभी ठीक है, वो हो सकता है बाद में जाके फिर थोड़ा सा कुछ पैनिक क्रिएट करे।
तो आप थोड़ा सा इस पर नज़र जरूर रखिएगा। लेकिन फिलहाल तो उसने अपनी जो डीलिस्ट कर रहा था उसमें से इन टोकन्स को एक तरह से सेव कर दिया है, तो आप यहाँ थोड़ा सा राहत ले सकते हैं। तो वजीरक्स की तरफ से ये थोड़ा सा ठीक अच्छी गुड न्यूज़ आई कि चलिए ठीक है कि कुछ कॉइन्स जो है बचे अब, वरना तो उस टाइम तो उसने 17-18 एक साथ जो डीलिस्ट किए थे उससे काफ़ी पैनिक हो गया था। और देखिए फंड भी है लोगों का, आप अचानक से जो है किसी को डीलिस्ट करोगे तो क्या होगा भाई, कम से कम मौका तो दो 15-20 दिन का, कि कम से कम वो बंदा अपना वहाँ से ट्रांसफ़र कर सके या निकाल सके। आपने केवल 2 दिन का मौका दिया और उसी में 2 दिन में ही कि हम इसको 17 कॉइन्स को डिलीट कर रहे हैं, तो वो गलत था। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया का असर जो है इसका हुआ और अब ये टोकन जो है डिलिस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है साहब। कल बजट में तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक वो कहते हैं कि बैड न्यूज़ ज़रूर है, और वो ये है कि साहब अगर आपने 1% TDS अगर टाइम से जमा नहीं कराया तो आपको 3 से 84 महीने की सज़ा हो सकती है या फाइन हो सकता है। तो साहब ये ज़रूर आ गया है, आप ये पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वो कहते हैं जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। कुछ चाहिए था वो तो नहीं दिया सरकार ने, लेकिन ये ऐसी चीज़ दे दी जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को क्रिप्टो से ख़त्म करके रहेगी। क्योंकि अभी तक देखिए जो TDS था उसी की वजह से प्रॉब्लम थी। अब जब आप TDS जो है और उस पर सख्ती करेंगे तो क्या होगा, लोग वैसे ही TDS ख़त्म कर देंगे। अब ये TDS कहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जो आप P2P से कर रहे हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ये उसका है भाई। देखिए यहाँ हम जो एक्सचेंज पे कर रहे हैं, हमारा तो एक्सचेंज ऑलरेडी काट लें, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम अपना इंडियन एक्सचेंज पे के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो तो हमारा एक्सचेंज अपने आप ऑटोमेटिकली काट रहा है। तो जो इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज अपने आप ही काट के वहाँ जमा करेंगे। लेकिन जो लोग इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं एक्सचेंज और वहाँ P2P से अपना लेन देन कर रहे हैं, उनको ट्रैक करके ये सब किया जाएगा। तो आप भाई अब ये इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर जैसे बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, या और जो भी हैं, ये सब बाहर के एक्सचेंज हैं, उन पर जो है आप सब देखना, इंडियन रिटेलर हु आर ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म यूजुअली यूज P2P मैकेनिज्म बाई टू बाय एंड सेल क्रिप्टो। तो ये टारगेट अब उनको किया जा रहा है। तो भाई साहब थोड़ा सा जो बाहर से P2P कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना जमा टाइम से कराते रहिए TDS, नहीं तो पता चले कि कमाया कुछ नहीं और खामखा कुछ अंदर हो गए तो और मुश्किल हो जाएगी। तो ये साहब आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, लेकिन आप तक ये खबर पहुंचनी बहुत ज़रूरी भी है कि अब आप बाहर भी सेफ़ नहीं हो। अगर आप ये सोचते हो हम इंडियन एक्सचेंज यूज नहीं करेंगे, बाहर का यूज करेंगे तो बच जाएंगे, साहब नहीं, सरकार कहीं ना कहीं से अब उनको भी टारगेट करने वाली है। या तो उनसे भी 1% TDS सबसे वसूलेगी, या फिर आपको इतना बांध दिया जाएगा कि आप उनको खुद ही यूज ना करो। तो थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए, क्योंकि ये एक बैड न्यूज़ आ गई है कि साहब सरकार जो है 3 से 84 महीने की आपको जो है सज़ा भी दे सकती है अगर आप TDS जमा नहीं कराएंगे तो ये थे कुछ अभी तक के न्यूज़। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। बाकी देखिए फेड का इंटरेस्ट आ गया है और आपका जो है मार्केट बुलिश है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।